सर, जो कुछ मार पिटाई हुई, मतलब ये लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखी गई। वो जो लाल रंग का संविधान लेकर घूमते हैं सर, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, संविधान बदल देंगे, आज वो कहाँ है? उन्हीं की पार्टी के नेता, उसी इंडी गठबंधन के लोग ये सब तमाशा कर रहे थे। और किसे खुश कर रहे थे? पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी हुई है कि बड़े लोकतांत्रिक तरीके से, अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो गया, सरकार भी बन गई। उन्हीं को खुश कर रहे हैं ना सर। क्या मैसेज जाएगा इन तस्वीरों का? देखिए, लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हम्म, और करीब करीब औसतन 55 से 60% के आसपास टर्नआउट हुआ, और विधानसभा चुनाव में भी आप देख लीजिए टर्नआउट जो है वो लगभग इतना ही रहा है। जबकि जो पहले लोकसभा चुनाव में कहाँ 10-15% तक मतदान हो पाता था, उसी में सांसद चुन लिए जाते थे। राज्य विधानसभाओं के लिए थोड़ा सा ज्यादा मतदान होता था, लेकिन इतना तो कभी नहीं होता था जितना हुआ। तो ये सब चीजें जो जम्मू कश्मीर को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल करते रहे हैं, दुष्प्रचार करते रहे हैं, मानव अधिकारों की बात करते रहे, मौलिक अधिकारों की बात करते रहे, और सेना जो है अपने बूटों के तले जो है उनको कुचलती रही है, इस तरह के दुष्प्रचार करते रहे। उनको जवाब दिया। जवाब किसने दिया? जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया, और दोनों ही क्षेत्रों की जनता ने दिया। जम्मू संभाग में भी जितनी सीटें आती हैं और घाटी में भी जितनी आती हैं। तो इन लोगों को सबको मिर्ची लगी हुई हैं, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और यही सब तत्व हैं जो इन लोगों को उकसा करके पीछे से हाथ लगा करके इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं। और जो एक एलिमेंट है उसका तो एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा रहा है। जो 3 साढ़े 3 जिले हम कहते हैं दक्षिण कश्मीर के, हम्म, वहाँ तो जो कट्टरपन है वो है, तो वो आसानी से बाज नहीं आएंगे। और उन्हीं के प्रेशर में और अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो रची जाती रही हैं भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में, उन सब के कारण भी ये सब गतिविधियां अभी भी हमें दिखाई पड़ रही हैं, सदन के भीतर भी दिखाई पड़ रही हैं। तो देखिए कैसे टैकल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं तो वही कहूँगा कि अभी थोड़ा सा और समय बीतना चाहिए था, कम से कम 5 साल और वहाँ पर विधानसभा के चुनाव नहीं होने चाहिए थे। तब जाकर के इनकी अकल ठिकाने आती और तब जाकर के वहाँ पर आप चुनाव कराते। अभी भी एक और मुझे लगता है कि गलती केंद्र के स्तर पर हो रही है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक प्रस्ताव पारित करके हम्म, एलजी के पास भेजा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा जो है बहाल किया जाए, और एलजी ने भी 24 घंटे के भीतर उस पर सिग्नेचर करके केंद्र सरकार को उसको भेज दिया। एलजी जो है वो कभी भी बिना केंद्र के इशारे के इस साइन नहीं। इतनी जल्दबाजी में साइन करके नहीं भेजते। तो मुझे लगता है कि एक और गलती अगर केंद्र सरकार ने कर दी तो ये बहुत बड़ी चूक होगी। जितनी जल्दबाजी में वहाँ पर विधानसभा को बहाल किया गया है, चुनी हुई सरकार के हाथ में बागडोर सौंपी गई है, अगर उतनी ही तेजी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में भी दिखाई गई तो इसके बहुत खतरनाक नतीजे हम आने वाले दिनों में देखेंगे। सर, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि वहां पर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हुआ, बाहरी लोगों को टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग की गई, आर्मी के कई कैंप्स को टारगेट किया गया, तो फारूक अब्दुल्ला ने ये तक स्टेटमेंट दे दिया था कि इन आतंकवादियों को मारना नहीं चाहिए, जिंदा पकड़ना चाहिए ताकि नेटवर्क पता चले। और फिर ये भी जोड़ दिया था कि क्या पता कोई एजेंसी उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हो। क्या कहना चाह रहे थे वो? क्या किसी को पता नहीं कि क्या नेटवर्क है आतंकवादियों का, पाकिस्तान से आते हैं, या फिर वो एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे थे? नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है कि फारूक अब्दुल्ला जैसों को या तो चुप करके बैठना चाहिए, और चुप करके बैठना आना चाहिए, सीख लेना चाहिए। और नहीं तो भैया राजनीति से संन्यास लो, राजनीति तुम्हारे बस की बात है नहीं। वहीं चले जाओ जहां 1990 के दशक में आप स्कूटी पे सड़कों पर दिखाई देते थे, मुख्यमंत्री होते हुए भी
और यहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो इनका तो इतिहास बहुत ही शर्मनाक है और इनका वर्तमान भी शर्मनाक है। अरे भाई, केंद्र सरकार चीजों से निपट रही है, वहां पर कितने आतंकवादियों का खात्मा किया गया है, कितने वहां के इनके सो कॉल्ड कमांडर जो है निपटाए गए हैं, और कितना पाकिस्तान और दूसरी ताकतों की जो साजिशें थी उनको नेस्तनाबूद किया गया है। घाटी को एक तरीके से आतंकवाद मुक्त करने की दिशा में बहुत बड़े स्टेप लिए हैं मोदी सरकार ने, और आप फिर उसी तरह की बचकानी हरकतें कर रहे हैं। बल्कि मैं बचकानी हरकतें भी नहीं कहूंगा, ये साजिशपूर्ण बातें कर रहे हैं कि साहब आतंकवादियों को मारो मत, पकड़ लो उनको, हम्म। ताकि ये पता लग जाए कि उनके पीछे कौन है। आपको पता नहीं है कि उनके पीछे कौन है? आपको नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आपको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। फिर आपकी राजनीति क्या है और आपका राजनीतिक अनुभव क्या है? आप किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? सबको पता है कि उनके पीछे कौन है, कौन उनको भेज रहा है और कौन शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, कौन फिर से जम्मू कश्मीर में फिर वही काले दिन लौटाने की साजिशें रच रहा है। तो अगर आपको इतना भी पता नहीं है तो फिर आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए या अपना मुंह बंद करके बैठना चाहिए। आपका बेटा वहाँ का मुख्यमंत्री बन गया है तो आप ऐश करो। ऐशी करने के लिए आप लोग बार बार सत्ता में आते हो और जम्मू कश्मीर के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आप इस तरह की हरकतें करते हो और बयानबाजी करते हो। तो इनका दोगलापन अनेक बार एक्सपोज हो चुका है। ये क्या कहते हैं, कब कहते हैं, क्यों कहते हैं, अब कम से कम देश की जनता तो इनके दोगलेपन और दो मुँहेपन को से अच्छी तरीके से परिचित है अंजू जी। अब तो ये है कि जो हो गया है वो हो गया है। सरकार चुन करके आ गई है। उमर अब्दुल्ला देर सवेर अभी एक कर्टसी कॉल होता है, प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आएंगे। उनको हिंदी में समझाया जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के स्तर पर भी, गृह मंत्री के स्तर पर भी, कि अगर वहाँ विधानसभा बहाल की गई है, राज्य सरकार बहाल की गई है, अगर आप वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तो जो राष्ट्रीय हित हैं उनको सर्वोच्च स्थान पर रख करके ही सरकार को गवर्न करिए, वरना यहाँ से फैसला लेने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और अभी अगर केंद्र सरकार के दिमाग में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की कोई चल रही है सोच, उसको स्थगित कर देना चाहिए। सर मुझे तो लगता है इस घटनाक्रम को देखने के बाद वो जो साइन करके फाइल एलजी साहब ने केंद्र सरकार को भेजी भी है, उस पर ब्रेक लग ही गया होगा, क्योंकि हालात तो देख लिए कि धड़ाधड़ पहले पूर्ण राज्य के बाद दर्जे की बात हुई, ऊपर से आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर ये पास हो गया, जबकि वो जानते हैं कि ये असंभव है, नामुमकिन है। पर सर जिस तरह की हरकतें इन्होंने वहां पर की, आपको याद नहीं कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कितनी लंबी लंबी तहरीरें इनकी तरफ से दी गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर बहस हो रही थी कि बहाल किया जाए। जब सब कुछ इन्होंने खुद दलीलें दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया संविधान के दायरे में, उसके बाद ये तमाशा तो मतलब बिल्कुल जानबूझकर, जिसे कहते हैं अराजकता फैलाने वाला ही है ना, और तो कुछ मकसद नहीं है। केवल अराजकता की बात नहीं है, बात है कि असंवैधानिक हरकत कर रहे हैं हम्म। और जानबूझ करके कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने उसकी लंबी सुनवाई की कि 370 और 35A हटाया जाना संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, और संविधान पीठ ने कहा कि पूरी तरीके से संवैधानिक था। ये भी कहा कि ये टेम्परेरी एक आर्टिकल था जो इम्पोज किया गया था और इतने लंबे समय तक इसको बनाए रखने का कोई औचित्य भी नहीं था। हम्म। मोदी सरकार ने जो भी किया है पूरी तरह संवैधानिक है। इन्होंने एक और बवाल किया था ना, कांग्रेस ने भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, पीडीपी ने भी, इन्होंने कहा था कि साहब गलत तरीके से हटाया गया। हम्म। उस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया था। इनका कहना था कि वहां राज चुनी हुई विधानसभा होनी चाहिए थी, विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए था जो कभी होने ही वाला नहीं था। तो चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन था तो राष्ट्रपति शासन में ये सब किया गया, गलत तरीके से कर दिया गया। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये
ऑब्जर्वेशन था और निर्णय था कि इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, प्रोसीजरली भी पूरी बिल्कुल सही तरीके से ये फैसला किया गया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला दे चुका है कि 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल सही सही। है, तो ये कौन होते हैं विधानसभा में इस पर बवाल करने वाले या उस फैसले को चुनौती देने वाले या 370 और 35 ए को बहाल करने के लिए या वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित करने वाले, ये कौन होते हैं? तो ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं। एक तरफ आप भारत के संविधान के अनुसार शपथ ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप सदन में असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट केस बनता है इस सरकार को चलता करने का, बर्खास्त कर देने का। ये अब केंद्र के ऊपर है कि वो इनको चलता करते हैं, बर्खास्त करते हैं या बने रहने देना चाहते हैं।